अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एपिसोड 152 बचपन का प्यार। लैला की आंखें सुजॉय के साथ बैठी जेनी से हट ही नहीं पा रही थी। तभी राहुल ने जब उसे ऐसे खामोश देखा तो चौंकते हुए उसकी नजरों का पीछा किया। फिर उसकी नजर भी सुजॉय और जेनी पर पड़ी। उसने तेजी से कार रोकते हुए सुजॉय को पुकारा, हे सुजॉय, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? जबकि सुजॉय राहुल की पुकार सुनकर कुछ हड़बड़ा सा गया। लैला को उसके साथ देखकर उसने ये तय कर लिया था कि वो उन दोनों को इग्नोर करके यहाँ से चला जाएगा। वो ऐसा जेनी की मौजूदगी की वजह से भी कर रहा था, क्योंकि उसे मालूम था कि जेनी लैला को देखकर कुछ न कुछ ऊट-पटांग रिएक्ट जरूर करेगी। और वही हुआ भी। राहुल की पुकार पर सिर्फ सुजॉय का ध्यान ही उन पर नहीं गया, बल्कि जेनी ने भी पलटकर उनकी तरफ देखा। लैला के साथ बैठे बंदे को तो उसने नहीं पहचाना, लेकिन लैला को देखकर उसने एकदम से तंज भरे लहजे में कहा, क्या बात है, मैडम आज दूसरे लड़के के साथ हैं। उसका लहजा सुजॉय को काफी डेरोगेटरी लग रहा था। उसने धीरे से कहा, हम सब एक ही ग्रुप के हैं, इसीलिए बेहतर है कि तुम उसके बारे में इस अंदाज से बात ना करो। ये कहते हुए सुजॉय को खुद में बेहद अच्छा महसूस हुआ, क्योंकि इससे पहले वो भी लैला को हर बार गलत ही समझता आया था। और आज जब वो लैला के किरदार को इतनी करीबी से समझने लगा है तो खुद सुजॉय उसकी डिग्निटी के लिए लड़ रहा है। जेनी को उसका यूं लैला को सपोर्ट करना कुछ अच्छा नहीं लगा। उसने चेहरा दूसरी तरफ मोड़ते हुए कहा, ठीक है, तुम्हें मिलना है तो तुम मिल आओ, मैं यहीं वेट कर रही हूं। लेकिन सुजॉय ने मना करते हुए कहा, नहीं, मैं इनसे बाद में मिलता रहूंगा, फिलहाल तुम्हें घर जल्दी पहुंचाना ज्यादा जरूरी है। कहकर उसने वहीं कार में बैठे हुए राहुल को बाद में मिलने का इशारा किया और वहां से निकल गया। जबकि उनके जाते ही राहुल ने कार से उतरते हुए लैला से पूछा, वैसे ये लड़की कौन थी सुजॉय के साथ, तुम जानती हो? उसकी गर्लफ्रेंड तो नहीं? गर्लफ्रेंड का नाम सुनते ही न जाने क्यों लैला के मुंह से झट से निकला, नहीं, गर्लफ्रेंड तो नहीं है, चाइल्डहुड फ्रेंड है शायद। उसका इतना इंस्टेंट रिएक्शन देखकर राहुल ने उसे गौर से घूरते हुए शरारती अंदाज में बोला, हाँ, लेकिन ये बताते हुए तुम इतना पॉसेसिव साउंड क्यों कर रही हो? उसकी बात सुनकर लैला कुछ झेंप सी गई। सुजॉय जब जेनी को लेकर पाहुजा मैंशन पहुंचा तो काफी रात हो चुकी थी। पाहुजा साहब और लतिका जी अपने कमरे में पहले ही सो चुके थे, इसलिए सुजॉय जेनी को सहारा देकर सीधे ऊपर ही ले आया था। और इन सब में जेनी एक बार फिर से सुजॉय के इतने करीब होकर मन ही मन में सोच रही थी, मुझे पता रहता कि ये मेरी पैर की मोच मेरे और सुजॉय के रिश्ते में इतना असर करेगी तो मैं बहुत पहले ही ऐसी इंजरी करवा चुकी होती। अपने ख्याल पर उसे खुद में ही हंसी आ गई। सुजॉय ने उसी दौरान उसके चेहरे को देखा और उसे ऐसे मुस्कुराता हुआ देखकर बोला, तुम्हें वाकई में चोट लगी है? जेनी ने हैरानी से उसका चेहरा ताकते हुए कहा, क्यों, तुम्हें शक है? तब सुजॉय ने उसे कमरे तक पहुंचाकर बेड पर बिठाते हुए कहा, नहीं, शक तो नहीं है, लेकिन जिस तरह से तुम्हारी खुशी दिख रही है ना, उसके बाद मुझे यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि तुम्हें वाकई चोट लगी है। उसका इतना कहना था कि जेनी ने एकदम से अपने ट्राउजर को ऊपर तक उठाते हुए उसे अपना घुटना दिखाते हुए कहा, ये देखो। सुजॉय की नजर बरबस ही उठ गई। उसके सफेद घुटने पर चोट की लाली साफ पता चल रही थी। उस चोट की गहराई को देखते हुए सुजॉय को अब ये सोचकर बेहद अच्छा लग रहा था कि वो जेनी को अपने घर ले आया था। लेकिन एक चीज पर ध्यान जाते ही सुजॉय का दिमाग खटका। जेनी ने अपनी चोट दिखाने के बहाने अपना ट्राउजर बिल्कुल थाई से भी ऊपर उठा लिया था। सुजॉय ने एकदम से नजर फेरते हुए कहा, ठीक है, देख लिया सबूत, अब बताओ कुछ खाने के लिए मंगवा दूं? हालांकि जेनी का मूड अभी कुछ खाने को बिल्कुल नहीं था, लेकिन उसे पता था कि खाने के ही बहाने वो भी सुजॉय को कुछ और देर रोक सकती है। बस यही सोचकर उसने जल्दी से कहा, हाँ प्लीज कुछ खाने के लिए मंगवा दो, बड़ी जोरों की भूख लगी है। तब सुजॉय ने इंटरकॉम पर मेट को जेनी के लिए कुछ लाने के लिए कहा
और टीवी चालू करते हुए बोला, ठीक है फिर मैं चलता हूँ, थोड़ी देर में मेड डिनर ला देगी तो तुम खाकर आराम कर लेना, सुबह मिलते हैं। हाँ। लेकिन सुजॉय का इतना कहना था कि जेनी ने एकदम से शिकायती अंदाज में कहा, जब मुझे ऐसे अकेले ही रहना था तो मुझे मेरे घर पर ही ड्रॉप कर देते ना सुजॉय, यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? टीवी और खाना तो मुझे मेरे फ्लैट पर भी मिल जाता ना। ये सुनकर सुजॉय ने एक गहरी सांस ली और वहीं बेड के पास लगी एक चेयर पर बैठते हुए बोला, चलो अब मैं बैठ गया, अब करो बातें। कहते हुए यूं तो सुजॉय मुस्कुरा रहा था, लेकिन जेनी की पिछली हरकत ने जैसे अब उन दोनों के बीच एक सर्द दीवार सी खड़ी कर दी थी। तब जेनी ने उसे गौर से देखते हुए कहा, सबसे पहले तो मैं तुमसे अपनी पिछली हरकत के लिए माफी मांगना चाहती हूँ। I mean, मुझे नहीं पता मुझे उस दिन क्या हो गया था, लेकिन जो भी हुआ वो मेरे लिए बहुत मायने रखता था सुजॉय। ये और बात है कि मैं तुम्हें नाराज कर गई। सुजॉय खामोशी से सब सुन रहा था। तब जेनी ने कहा, मैं सिर्फ एक बात जानना चाहती हूँ कि क्या वाकई अब हमारे बीच वैसे किसी रिश्ते की गुंजाइश नहीं है सुजॉय? जेनी का यह सवाल सुनते ही सुजॉय ने उसे चौंकते हुए देखा और एक गहरी सांस लेते हुए बोला, वैसा रिश्ता? कैसा रिश्ता जेनी? खून के रिश्तों के अलावा अगर कोई और रिश्ता सोचकर बनाना पड़ जाए ना, तो मुझे नहीं लगता उसमें कोई नेचुरल फीलिंग्स आ पाती होंगी। जेनी सुजॉय का जवाब सुनकर कुछ बुझ सी गई। उसने सिर झुकाए हुए ही जवाब दिया, लेकिन तुम्हें पता है ना सुजॉय कि मैं तुम्हें बचपन से कितना चाहती हूँ, और उस वक्त तो तुम्हारे मन में भी सॉफ्ट कॉर्नर था मेरे लिए। हाँ मानती हूँ तुमने कभी मुझसे ऐसे बात नहीं की कि तुम मुझे लाइक करते हो या नहीं, लेकिन मेरे तुमको लाइक करने पर तुम्हें कोई एतराज नहीं था उस वक्त, तो अब क्यों? कहकर जेनी कुछ पलों के लिए खामोश हो गई। तब सुजॉय ने कुछ कहने के लिए अभी मुंह खोला ही था कि तभी उसने धीरे से कहा, एक मिनट, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। पहले मुझे लतिका आंटी के रूड बिहेवियर की वजह से तुमसे दूर जाना पड़ा, और अब जब उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम खुद मेरे साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं हो। मुझे बताओ सुजॉय, क्या मेरी ख्वाहिश इतनी बड़ी है कि मैं उसका पूरा होना डिजर्व नहीं करती? सुजॉय ने देखा कि जब उसकी बात खत्म हो गई है तो उसने कुछ नर्म लहजे में कहा, मैं मानता हूं जेनी, उस वक्त मेरे लिए तुम्हारे मन में भले ही कोई फीलिंग्स नहीं थी, लेकिन सॉफ्ट कॉर्नर था, और उसकी वजह कुछ और नहीं बल्कि सिर्फ यही थी कि तुम मेरी बेहद अच्छी दोस्त थी। लेकिन अब बहुत कुछ बदल चुका है जेनी, चीजें अब पहले जैसी नहीं रही, मेरी प्रायोरिटीज बदल चुकी हैं, और इतने दिनों में तुम्हें भी ये सब भूल के आगे बढ़ना चाहिए। जेनी बस एकटक मायूसी भरी नजरों से उसे देखे जा रही थी। तब तक मेड खाना लेकर आ चुकी थी। सुजॉय फिर देर तक वहां बैठा रह गया। उससे बातें करते हुए सुजॉय भले ही नॉर्मल दिख रहा था, लेकिन जेनी को पता था कि उन दोनों के बीच की दूरी अब बहुत बढ़ चुकी थी। उसने रोटी का कौर तोड़ते हुए सुजॉय को एक नजर देखा और नजरें झुकाए हुए मन ही मन खुद से कहने लगी, मुझे मालूम है सुजॉय कि तुम्हारे दूर जाने की वजह क्या है, लेकिन मैं भी जेनी हूं, बचपन से प्यार करती आई हूं तुम्हें, और आखिरी सांस तक करती रहूंगी। तुम्हें पाना मेरे लिए पहले कभी कोई जिद नहीं थी, लेकिन इस बार लौट के आने के बाद जब से मैंने तुम्हारी आंखों में उस लड़की के लिए फीलिंग्स देखी है ना, तब से मुझे एहसास हो गया है कि जब उसके जैसी बी ग्रेड एक्ट्रेस तुम्हें पाने के सपने देख सकती है तो मैं क्यों नहीं। इसीलिए अब मैं भी पीछे नहीं हटने वाली, अब इसके लिए चाहे मुझे जो भी करना पड़े। लैला सोने जा ही रही थी कि तभी माया का कॉल आया। हालचाल पूछने के बाद उसने कहा, उम्मीद है कल तुम्हारा जवाब हाँ में ही होगा, और अगर ऐसा हुआ तो हम कल स्टोरी डिस्कशन के लिए नरेन के फ्लैट पर मिल रहे हैं, शाम 6 बजे। तुम फ्री हो ना? लैला ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया, हाँ ऐसे तो फ्री ही हूँ, लेकिन मैं आपको एक बार पोस्ट लंच इन्फॉर्म करती हूँ। श्योर, चलो मिलते हैं। कहकर माया ने कॉल कट कर दी थी। लैला फोन रखकर अपने कमरे में चली आई थी। बिस्तर पर लेटते ही उसे आज सुबह से लेकर शाम तक की सारी बातें याद आने लगी थी, खास करके वो पल जो उसने सुजॉय के साथ बिताए थे।
उसके होठों पर अनचाहे ही एक मीठी सी स्माइल बिखर गई थी। मुझे मालूम है सुजॉय साहब। अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। साहब, कि ये मेरी नजरों का धोखा नहीं है। आपकी आंखों में मुझे लेकर जो भी एहसास है वो मुझ तक पहुंचते हैं, लेकिन मैं चाहकर भी उन एहसासों को अपने तय बढ़ावा नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है जब अट्रैक्शन की ये धुन छटती है ना, तो फिर ये लगाव, ये प्यार, ये सब कुछ गायब हो जाता है। मैं देखना चाहती हूँ आपकी आंखों के आगे की ये धुंध कब तक छटती है। सोचते सोचते लैला की आंख लग गई थी। अगली सुबह सुजॉय तैयार होकर लैला को ड्राइविंग सिखाने के लिए निकल ही रहा था कि पहले से ही लॉन में मौजूद जेनी की नजर उस पर पड़ी। उसने मॉर्निंग विश करने के बाद हैरानी से पूछा, इतनी सुबह सुबह कहाँ चली सवारी? सुजॉय तो उसे देखते ही मन खींच सा गया। उसने अफसोस से मन ही मन में सोचा, भगवान जी, पुलिस की तरह सवाल जवाब करने वाली एक माँ काफी नहीं थी जो आपने इस लड़की को भी मेरे मत्थे मर दिया। मन में ये शिकायत करते हुए उसने एक फेक स्माइल देते हुए जेनी को जवाब दिया, हाँ, वो कुछ क्लाइंट से मिलने जाना है। उसके बोलने पर जेनी ने हाथ में बंधी घड़ी देखी। वहां 5:30 बज रहे थे। उसने हैरानी से पूछा, इतनी सुबह सुबह 5:30 बजे कौन सा क्लाइंट मिलने बुला रहा है भाई तुम्हें? सुजॉय ने जैसे ही वक्त पर ध्यान दिया तो वाकई उसे भी अपना ये बहाना बेहद बेकार सा लगा, लेकिन जो बात बोली जा चुकी थी वो अब बदली तो जा नहीं सकती थी, इसीलिए उसने जल्दी से दूसरा झूठ गढ़ा, हाँ, अभी 9 बजे उन्हें वापस लौटना है, इसीलिए। कहकर वो तेजी से पार्किंग की तरफ बढ़ गया ताकि जेनी को और कोई सवाल करने का मौका ही न मिले। जबकि जेनी उसे यूं जाते हुए देखकर समझ चुकी थी कि सुजॉय की एक क्लाइंट से मिलने वाली बात में पूरी सच्चाई तो कहीं नहीं है। सुजॉय जब लैला के घर पहुंचा तो आज लैला पहले से तैयार थी। नीचे आकर लैला जब अपनी कार की तरफ बढ़ने लगी तो सुजॉय ने उसे रोकते हुए कहा, कल के उस इंसिडेंट के बाद मैं प्रिकॉशन के तौर पर अपनी सबसे पुरानी कार लेकर आया हूं। तुम पहले ड्राइविंग इसी पर सीख लो, जब हाथ बैठ जाएगा तो अपनी कार चलाना, वरना अगर कुछ स्क्रैच वगैरह लगा ना तो तुम्हें बहुत अफसोस होगा। ये सुनकर लैला ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सही किया आपने। दोनों जब कार में आ बैठे तो सुजॉय ने कहा, आज 2-3 राउंड ग्राउंड के लगाकर हम थोड़ा बहुत मेन रोड पर भी प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, लेकिन मेन रोड का नाम सुनकर लैला ने हिचकिचाते हुए कहा, इतनी जल्दी? I mean, अभी तो हमारा दूसरा दिन ही है ना। सुजॉय उसे इस तरह घबराते हुए देखकर बोला, ऐसे कोई नहीं करता कि पूरी की पूरी ड्राइविंग ही ग्राउंड पर रहकर सीख ले। इसके लिए चलती फिरती सड़क पर प्रैक्टिस करना जरूरी है लैला। लैला ने जवाब में कुछ नहीं कहा, बस मन ही मन खुद को दिलासा दिए जा रही थी। और सुजॉय ने बिल्कुल वैसा ही किया। ग्राउंड के कुछ चक्कर लगवाकर वो उसे मेन रोड पर ले आया। सुबह के इस वक्त ज्यादा भीड़ न होने की वजह से लैला अपनी कार धीरे धीरे बढ़ाती जा रही थी। उसे तो खुद यकीन नहीं आ रहा था कि उसने कल ही पहली बार कार की स्टीयरिंग थामी और आज वो मेन रोड पर ड्राइव कर रही है। सुजॉय उसके चेहरे की खुशी देखते हुए ये समझ चुका था कि ड्राइविंग को लेकर आज लैला का कॉन्फिडेंस काफी बढ़ चुका है। उसने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, तो आज इसी खुशी में हम फिर से वड़ा पाव खाने चलें? लैला ने सुनकर उसकी तरफ देखा और उसका ध्यान इस बात से बिल्कुल ही हट गया कि वो इस वक्त मेन रोड पर ड्राइव कर रही है। नतीजा, एक जोर की टक्कर की आवाज आई। दोनों ने चौंक कर विंड स्क्रीन के पार देखा तो एक बाइक वाला बाएं साइड में गिरा पड़ा था। ये देखते ही लैला की चीख निकल गई और उसने एकदम से हड़बड़ाते हुए जल्दी से ब्रेक पर पांव का पूरा वजन रख दिया। उसने साइड व्यू वाले मिरर से देखा कि बाइक वाले 2 लोग काफी गुस्से में तेजी से उनकी तरफ बढ़ते हुए आ रहे थे। लैला ने घबराहट में अपने चेहरे को दोनों हाथों से ढकते हुए कहा, हे भगवान, आज तो मारे गए। हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।